कि हॉर्मुज में ईरान के इलाके पर अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया है और ईरान पर हमले को लेकर अब सेंटकॉम का एक बयान आया है। अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बदले यूएस ने यह हमला किया है और सेंटकॉम ने कहा कि ये ईरान की आक्रामकता का जवाब है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने कहा कि ओमान के तट पर अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि ये हमले ईरान की गैर जरूरी आक्रामकता का उचित जवाब देंगे। ईरान के हमलों को लेकर ट्रंप ने एक बयान भी दिया है। जवाबी कार्रवाई पर ट्रंप ने कहा कि जवाब देना बहुत जरूरी है। ईरान पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया और हम अभी उसका जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका का पहले एक हेलीकॉप्टर मार गिराया जाता है, अपाचे हेलीकॉप्टर। अब उसके जवाब में अमेरिका ईरान पर हमला यहाँ पर कर देता है और ऐसे में फिर से इस बात की आशंका कि जो बातचीत के मुहाने पर दोनों देश यहाँ पर खड़े हुए थे वो फिर से लड़ाई की ओर तो यहाँ पर नहीं रास्ता पहुंच जाएगा, क्योंकि बातचीत की कोशिश कई बार हुई है लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा था। और ऐसे में ये आक्रामकता इस तनाव को कहां लेकर जाएगी, ये एक बार फिर से चिंता का विषय यहाँ पर बन सकता है। उधर ईरान पर हमले को लेकर सेंटकॉम ने एक नया बयान दिया है। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का दूसरा दौर जारी है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर मिली है कि पहले चरण में अमेरिकी सेना ने ईरान में हवाई सुरक्षा और रडार सिस्टम को निशाना बनाया है और फिलहाल हमलों का दूसरा दौर जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की जंग लड़ रही अमेरिकी सेना को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सेना की ताकत का प्रतीक माने जाने वाला अपाचे AH-64 गनशिप हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समंदर के करीब गिर गया। पश्चिमी एशिया के सबसे संवेदनशील इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने का यह पहला मामला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। क्या ये ईरान के हमले का शिकार हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सेंट्रल कमांड ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हादसे पर टिप्पणी जरूर की है। The pilots are fine, yeah. And what Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow. अपाचे हेलीकॉप्टर इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन का एक बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से क्रैश होने से कई सवाल उठ रहे हैं। उधर ईरानी मीडिया ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक हॉर्मुज के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एक ईरानी द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई है और ऐसा ईरान की मीडिया ही यहाँ पर दावा कर रहा है। तो हॉर्मुज के नजदीक ही ये हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और खबर ये भी है कि दूसरा दौर हमलों का यहाँ पर शुरू हो सकता है और ये एक बार फिर से तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरुआत होती है अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने से। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलाने की कोशिश में अमेरिका लगातार लगा हुआ है और इस कोशिश के बीच अब फिर से तनाव की ओर ये बात यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है। ईरानी विदेश मंत्री भी इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और जो मीडिया है वहां का वो दावा कर रहा है कि हॉर्मुज के पास द्वीप के नजदीक एक धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दी है। अब ये कितना नुकसान यहां पर होगा, किस लेवल के ये हमले यहां पर किए जा रहे हैं ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जहां एक और बातचीत की कोशिश यहां हो रही थी उसमें ये आक्रामकता बातचीत की कोशिशों को विफल कर सकती है। उधर ईरान पर हमले को लेकर अब्बास अराक्ची ने बयान दिया है। युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया है। हमारी शक्तिशाली सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सेना को चेतावनी दी है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से चले जाएं। तो विदेश मंत्री चेतावनी दे रहे हैं अमेरिकी सेना को कि आप इस जगह से चले जाइए अगर आपको सुरक्षित रहना है और जवाबी कार्रवाई की बात यहां पर कहते हुए दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका ने संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला हमारी किया है। हमारी शक्तिशाली सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो अब ईरान भी यहाँ पर आमने सामने की स्थिति में दिख रहा है अमेरिका से। अब अमेरिका जवाब यहाँ पर दे रहा है
हेलीकॉप्टर गिरने का, अपाचे हेलीकॉप्टर उनका गिरा है, तो क्या ईरान भी जवाबी हमले एक बार फिर से शुरू कर देगा? इस पर सबकी निगाहें यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि इससे पहले 40 दिन तक तनाव रहा इन मुल्कों के बीच। और उसके बाद फिर कोशिश हुई थी कि यहाँ पर युद्ध विराम हो, लेकिन उसको स्थायी करने के लिए बातचीत लगातार यहाँ पर चलती रही, कोई हल नहीं निकल पाया। और ऐसे में एक बार फिर से तनाव की स्थिति अमेरिका ईरान के बीच। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए ईरान पर हमले को लेकर सेंटकॉम ने जो बयान दिया है उसमें इनका कहना है कि हमलों का दूसरा दौर जारी है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर मिली है कि पहले चरण में अमेरिकी सेना ने ईरान में हवाई सुरक्षा और रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। अब दूसरे चरण में क्या क्या टारगेट अमेरिका यहाँ पर करेगा ये देखना होगा। फिलहाल हमलों का दूसरा दौर जारी है, सेंटकॉम ये दावा यहाँ पर कर रहा है। तो दोनों तरफ से एक बार फिर से दावे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस लड़ाई की स्थिति में। और युद्ध एक बार फिर से ईरान अमेरिका के बीच छिड़ता हुआ दिख रहा है। अब इसका विस्तार हो जाएगा क्या, कैसी स्थिति यहाँ पर रहेगी मिडिल ईस्ट में, ये देखना होगा। इससे पहले ही इन दोनों देशों के बीच जो तनाव पैदा हुआ था उससे दुनिया भर की फिक्र बनी थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है तेल की सप्लाई के बीच, सप्लाई के लिए। और ऐसे में वहीं पर एक बार फिर से तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है।